अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज नंबर 49। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में हम लोगों ने MCQs करने हैं। सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें से आप लोगों ने करेक्ट आंसर चूज़ करना है, बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर हाउ मैनी ग्रुप्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइडेड इनटू। सीड स्ट्रक्चर की बुनियाद पे फ्लावरिंग प्लांट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पीछे भी हमने रीडिंग में पढ़ा था कि सीड स्ट्रक्चर की बिना पे फ्लावरिंग प्लांट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 1 में नहीं, 3 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 2 ग्रुप्स में। पीछे भी हमने पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 2 ग्रुप्स को आप लोग कर लें सर्कल, मतलब बी वाले को सर्कल कर लें। विच वन ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। इसमें से कौन सी डाइकॉट प्लांट की एग्जाम्पल है। वीट है, ग्राम है, मेज है, राइस है। तो इसमें से पीछे हमने पढ़ा था कि डाइकॉट जो है वो कौन सा प्लांट है। ग्राम। अंडरलाइन कर लें, इसे सर्कल कर लें। ग्राम। विच वन ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। कौन सा इसमें ऐसा प्लांट है जो डाइकॉट प्लांट है। तो इसमें है ग्राम। इसको आप लोग सर्कल कर लें। विच वन ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट। इसमें से कौन सी मोनोकॉट प्लांट की एग्जाम्पल है। रोज़, वीट, बीन, ग्राम। तो इसमें मोनोकॉट में पीछे हमने पढ़ा था कि मोनोकॉट प्लांट जो है वो वीट है। वीट प्लांट को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मोनोकॉट प्लांट है। तो इसे बी वाले को आप लोग सर्कल कर लें। विच वन ऑफ दीज ग्रोस एज द फर्स्ट लीव्स ऑफ अ न्यू प्लांट व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। जब कोई सीड जर्मिनेट करता है तो जो फर्स्ट लीफ बनता है नए पौधे से, जो पहला फर्स्ट लीफ निकलता है उसे क्या कहते हैं। सीड कोट कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, कोटिलीडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोटिलीडन कहते हैं। जब सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, सीड जर्मिनेट करता है तो नए पौधे से जो फर्स्ट लीफ निकलता है उसे कहते हैं कोटिलीडन। सी वाले को सर्कल कर लें। If a flower has 21 petals, what kind of flower is it? अगर किसी फ्लावर के पास 21 पेटल्स हों तो हम क्या कहते हैं उसे कि ये कौन सा फ्लावर है। जिम्नोस्पर्म है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है या कोई भी नहीं इनमें से। तो अगर किसी फ्लावर के पास 21 पेटल्स हों तो हम कहते हैं कि ये मोनोकॉट है, क्योंकि मोनोकॉट के बारे में हमने पढ़ा था कि मोनोकॉट फ्लावर जो है इसमें जो पेटल्स होती हैं वो या तो 3 का मल्टीपल होती हैं या 3 पे डिवाइड होती हैं। तो 21 जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 7 21, 21 3 पे डिवाइड हो रहा है। मतलब कि ये कौन सा फ्लावर होगा, फिर मोनोकॉट फ्लावर होगा। यहाँ आप लोगों के MCQs हो गए, या आप लोगों ने सर्कल कर लेने हैं इनमें से जो करेक्ट वर्ड्स हैं। उसके बाद हमने करने हैं कॉलम्स। A group of plants having only one seed leaf। प्लांट्स का, पौधों का वो ग्रुप जिसमें सिर्फ एक ही सीड लीफ होता है उसे क्या कहते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा था जिसमें एक सीड लीफ होता है उसे कहते हैं मोनोकॉट। तो आप लोग कर लें मैच इसको मोनोकॉट के साथ। ऐसा प्लांट्स का ग्रुप जिसमें एक सीड लीफ होता है उसे कहते हैं मोनोकॉट। द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड। सीड की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, पीछे हमने पढ़ा था उसे क्या कहते हैं। आउटर कवरिंग सीड की, सीड कोट। तो इसको मैच कर लें सीड कोट के साथ। आउटर कवरिंग जो है सीड की वो है सीड कोट। A group of plants having naked seeds। प्लांट्स का वो ग्रुप जिसमें सीड्स नेकेड होते हैं, मतलब हमें आँख से दिखाई नहीं देते। अगर तो कुछ में तो होते ही नहीं है, जिनमें होते हैं वो हम दिखाई नहीं देते। तो प्लांट्स के इस ग्रुप को क्या कहते हैं। प्लांट्स के इस ग्रुप को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो इसे मैच कर लें जिम्नोस्पर्म के साथ।
A group of plants having seeds enclosed in a fruit. प्लांट्स का वो ग्रुप जिसमें सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड हुए हुए होते हैं, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, प्लांट्स के इस ग्रुप को कहते हैं एंजियोस्पर्म। इसे मैच कर लें एंजियोस्पर्म के साथ। उसके बाद है अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड अ सीड। लीफ की तरह की स्ट्रक्चर जो सीड के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉटिलीडन्स। स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉटिलीडन्स। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो सीड के अंदर होती है उसे कहते हैं कॉटिलीडन। ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट के लिए पढ़ा था हमने पीछे, कौन सी होती हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो पूरी बॉडी में पूरी प्लांट बॉडी में वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो पूरी प्लांट बॉडी में खुराक की फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कॉलम्स जो हैं ये आप लोगों ने मैच कर लेने हैं। उसके बाद डायरी राइट कर लें, पेज नंबर 49, MCQs प्लस कॉलम्स लर्न। डायरी राइट कर लें, पेज नंबर 49, MCQs प्लस कॉलम्स लर्न।